जो बोलना हो उसको बोलते हैं, हिंदुइज्म के बारे में सच्चा झूठा। गाय को नहीं बचा पाए। There is a big international lobby, उनको ये मोरारजी देसाई को भी नहीं करने दिया, वीरूभाई के उपवास को भी नहीं करने दिया, और आज नरेंद्र मोदी ने नहीं करने, क्योंकि हमारी सरकार ने स्वाधीनता लेने के समय जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके रखे हैं, तो लखनऊ में बंद पड़े हैं, वो सब हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी हम बिल्कुल तय नहीं कर सकते हैं, और वो मैं नहीं कह रही हूँ, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और IMF दोनों के 31 साल तक चीफ एडवाइजर और डायरेक्टर के बिल्कुल नीचे का व्यक्ति डेविसन बूटो नाम का एक था, और उसने 31 साल के बाद रेजिग्नेशन दिया। 100 पन्ने का रेजिग्नेशन लेटर है, सरकार ने जब्त कर लिया, उनको जेल में डाल दिया, सब हो गया। लेकिन हमारे पास ऐसी चीजें आती है, हम गांधी विनोबा के हैं, आश्रम में रहते हैं और इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं इसलिए, और मेरे पास आप में से किसी को भी चाहिए इनफ की नोट्स है। वो कहता है कि ये दोनों संस्थाओं ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी संस्थाओं ने केवल देशों को गुलाम बनाने का एक ही काम किया। एक भी देश की एक भी पॉलिसी सरकार नहीं बना सकती, ना इधर एग्रीकल्चर की ना इकोनॉमिक्स की। तो ये दूसरा पॉइंट है कि अपन स्वाधीन देश के नाते और स्वाधीन चिंतकों के नाते ये इंटरनेशनल जो कैमोफ्लेज है, षड्यंत्र है, उसमें से अपनी सरकार को कैसे करो, सरकार को मदद करो कि ना करो, पर सरकार को बचाओ। ये अगली सरकार जो बने वो नहीं मानेगी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं मानेगी, मानना ही पड़ता है। डंकल इज नॉट अवर अंकल, ऐसा दिल्ली में कितने पोस्टर लगे थे, लेकिन डंकल को मानना पड़ा। टाटा ने कोलोक्वियम किया था, इस पॉलिसी को खड़े के लिए मैं गई थी उस कोलोक्वियम बोलने के लिए, मेरी 100 आर्गुमेंट के खिलाफ भी टाटा ने वो पॉलिसी मानी। कहने का मतलब है कि हम विचार करने वाले भी इंडिपेंडेंट नहीं है, हम मीडिया के द्वारा हमारा ज्ञान देते हैं। ऐसे ओरिजिनल लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे जैसा डेविसन बूटो ने लिखा है कि जैसे टॉलस्टॉय कहता था कि उत्पन्न से को अभी मोहम्मद समान धर्म, ऐसा मैं मानता हूँ कि मेरी ये बात आप देश वाले कोई नहीं सुनेंगे, पर 2-4 पीढ़ी के बाद अगर कोई स्वतंत्र दिमाग वाला आएगा तो वो दुनिया को बदल देगा, मेरा ही पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हमारे पास मीडिया वाला दिमाग है कि स्वतंत्र दिमाग है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारे वेदों में लिखा है, अक्षय मान दिव्यः कृषि में तुषस्व, खेती करके जो मिलता है आपके मेहनत का मिलता है, और तुम दिव्य पुरुष हो तो तुम खेती के तरफ जाओ और जुगाड़ की तरफ मत जाओ, अनअर्न्ड इनकम की तरफ मत जाओ। ये बात बुद्ध भगवान ने भी कही थी, अधत्ता दान सबका कहा था, महावीर स्वामी ने भी कहा है, हर धर्म के हर मुख्य व्यक्ति ने कहा है कि अपना धन खुद कमाओ, अनअर्न्ड इनकम के पीछे मत जाओ, स्वार्थ के लिए, अपने लिए। दान कोई देता है तो लेना अलग बात है। तो आप ये सोचो, आज आपके सबके हाथ में मोबाइल है, और आपके बच्चे जो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं या पढ़ना भुगतना चाहते हैं, सब आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर से कमा लेते हैं रोज का। आप सर्वोदय के हो कि कहीं के भी हो, बच्चे मोबाइल के द्वारा जुगाड़ खेलता है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते।